फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स, हमारा एक और न्यू चैनल है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। वहाँ भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, जहाँ हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग। इंटर रिलेशनशिप यानी कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे वो कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो लिविंग थिंग्स यानी कि जीने वाले सारे एनिमल्स, प्लांट्स सब आ गए। तो जो भी जिसके पास भी जान है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो एक दूसरे से लिविंग थिंग्स कैसे जुड़े हैं वो इस चैप्टर में देखेंगे। और रिडल टू सॉल्व, रिडल यानी कि एक पहेली दी गई है, वो हमें सॉल्व करना है। एन एज ओल्ड ट्री विथ अ थिक स्ट्रॉन्ग ट्रंक गिव डीप डार्क शेड फ्रॉम द सोर्चिंग सन लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्डेड विथ मेनी स्ट्रैंड्स इट हैज़ रोप्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम ईच ब्रांच। तो एक बहुत ही ओल्ड यानी कि पुराना, बहुत ही उम्र वाला, बहुत ही ओल्ड, बहुत ही पुराना ट्री है जिसका ट्रंक यानी कि जिसका तना एकदम ही बड़ा और चौड़ा है और स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही थिक यानी कि मोटा है। गिव्स डीप डार्क शेड फ्रॉम द सोर्चिंग सन। डीप यानी कि एकदम घनी, डार्क यानी कि एकदम ज़्यादा, शेड यानी कि छाँव देता है हमें एकदम कड़क धूप से, सोर्चिंग सन यानी कि एकदम कड़क धूप से। लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्डेड विथ मैनी स्ट्रैंड्स, जैसे बूढ़े इंसान को कैसे बहुत सारे दाढ़ियाँ आती है। इट हैज़ रोप्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम ईच ब्रांच, वैसे ही उस ट्री को भी दाढ़ियों जैसी रोप्स यानी कि रस्सियाँ हैं हर एक डाल, ब्रांच यानी कि हर एक डाल को स्विंगिंग करने के लिए, मीन्स झूलने के लिए। तो बताओ वो ट्री कौन सा है? विच इज़ दिस ट्री इन द पिक्चर? कौन सा ट्री है ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो? वेरी गुड, ये ट्री का नाम है बनियान ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? प्लांट्स इन आर सराउंडिंग आर वेरी यूजफुल अस इन डिफरेंट वेज। द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो। फॉर व्हाट पर्पज डू वी यूज दिस लीव्स देयर लीव्स? तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं हमारे आजू बाजू, हमारे पर्यावरण में, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको पता, तो कुछ प्लांट्स का नाम दिया गया है नीचे, वो बताना कि आपको उस लीव्स, उसके वो प्लांट के पत्तियाँ आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बेटल वाइन प्लांट के पत्तियाँ हम किस के लिए यूज़ करते हैं? मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, यानी कि दवाई के तौर। और जो पान आपके दादा दादी खाते हैं वो भी बेटल वाइन का पत्ता ही होता है। सेकेंड हमारा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलास, जिसे हम हिंदी में पलास भी कहते हैं। पलास को हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। फेनुग्रीक यानी कि मेथी, हम इसे खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वसाका अडुलसा यानी कि हम इसे किस कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कफ हो जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सर्दी खांसी के लिए। करी लीफ प्लांट, करी लीफ यानी कि कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता हम डिशेस में भी डालते हैं और इसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, दवाई के तौर पर। द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेट इन देयर एनवायरनमेंट। तो जो भी नीड्स, जो भी ज़रूरतें होती हैं हम लिविंग थिंग्स को, जीने वाले इंसानों को, जानवरों को या पक्षियों को, किसी भी प्लांट्स को, वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे पर्यावरण से ही हमें मिल जाती है। वी हैव मैनी नीड्स लाइक, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स एंड शेल्टर। फूड यानी कि खाना, वाटर यानी कि पानी, एयर यानी कि हवा, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, शेल्टर यानी कि हमें रहने के लिए मकान। ऑल दिस नीड्स आर मेट इन आर सराउंडिंग, ये सारी ज़रूरतें हमें अपने पर्यावरण से मिल जाती है। इन फैक्ट फूड, वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अभी क्या बताया गया है? जो फूड है यानी कि खाना, पानी और हवा, ये जो ज़रूरतें हैं वो सारे जीने वाले इंसानों को बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें चाहिए ही चाहिए, ये सबकी ज़रूरतें हैं। दे आर ऑल फुलफिल्ड इन द एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल जाती हैं। बट देर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। पर इन सबको ये सारी चीज़ें तो चाहिए, पर इनके बीच में भी डिफरेंस है, उनकी ज़रूरतों के बीच में भी डिफरेंस है हर एक लिविंग थिंग को लेकर।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एन एंटायर डे विल नॉट बी इनफ फॉर एन एलिफेंट इवन एट वन टाइम। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो पानी चूहा अपने पूरे दिन में पीता है उतना पानी अगर हम हाथी को देंगे तो उसे वो काफ़ी नहीं होगा एक समय के लिए भी। देखो अभी चूहा पूरे दिन में जितना पानी पी रहा है उतना पानी अगर हम हाथी को देंगे तो वो एक ही घटक में पी लेगा और वो भी उससे काफ़ी नहीं होगा, उससे और पानी चाहिए रहेगा। इसीलिए इन सबको पानी की तो ज़रूरत है और डिफरेंट ये बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, पर इन्हें डिफरेंस है उनमें भी इनको फ़र्क है, बट आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ ईच। उनकी इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबको अलग अलग क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। अभी आगे बढ़ते हैं हम। थिंक अबाउट इट, इनके बारे में सोचना है हमें। बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ फूलों का रस पीकर जीती है। कैन अ फ्रॉग डू द सेम, क्या मेंढक भी फूलों का रस पीकर जी सकता है? नहीं, रॉन्ग, मेंढक तो पानी में रहता है। अ शिप ईट्स द लीव्स ऑफ श्रब्स। शिप जो है लीव्स खाता है। भेड़िया जो है वो क्या करता है, पत्ते खाता है झाड़ी के, श्रब्स के, छोटे छोटे प्लांट्स के। कैन अ टाइगर डू द सेम, क्या टाइगर भी पत्ते खाकर घास खाकर जी सकता है? नो, वो तो किसी को भी हंट कर डियर को हंट कर उनका मीट यानी कि उनका मांस खाता है। अ फिश कैन ब्रीथ इन वाटर बट कैन अ पिजन डू दैट। फिश जो है पानी में ब्रीथ करती है, सांस ले सकती है। क्या जो कबूतर है वो भी पानी में सांस ले सकता है? नहीं फ्रेंड्स। बुलरशेस ग्रो इन वाटर, कैन अ लेमन ट्री डू सो। बुलरश एक ट्री का नाम है जो एक्वेटिक प्लांट है। बुलरश एक प्लांट का नाम है जो पानी के अंदर ग्रो होता है। क्या नींबू का झाड़ भी पानी के अंदर ग्रो हो सकता है? नहीं, क्योंकि बुलरश को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर लेमन ट्री को उतनी पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी उसे दे दोगे तो वो मर जाएगा। देखो सपोज़ अभी चूहे को थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है, एलिफेंट को ज़्यादा पानी का ज़रूरत है। अगर आपने ज़्यादा पानी चूहे को दे दिया तो वो क्या पी पाएगा? नहीं, वो मर जाएगा। सिंपल है। तो जो चीज़ जहाँ हो सकती है वो वहाँ ही रह सकती है, दूसरे प्लेस में नहीं रह सकती। इसीलिए सब अलग अलग प्लेसेस में डिवाइड हो चुके हैं। तो बुलरश ये एक ऐसा प्लांट है जिसे पानी की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए पानी के अंदर ग्रो होता है। पर लेमन यानी कि नींबू का ट्री जो है उसे पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो ज़मीन पर ग्रो होता है। अगर हम लेमन ट्री को पानी के अंदर ग्रो कर देंगे वो सड़ जाएगा, इट बिकम टू रूट। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, इफ़ फिश लीव्स द वाटर विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड। क्या फिश को हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या वो रह पाएगी ज़मीन पर? नहीं, क्योंकि उसे पानी की सख्त ज़रूरत है और वो पानी में ही सांस ले सकती है। ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है। टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस, आपको 2 छोटे बॉक्सेस लेने हैं। लेबल देम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। एक बॉक्स को बॉक्स 1 लगाना है ऊपर लिखकर और दूसरे बॉक्स पर बॉक्स 2 लिखकर लगाना है। फिल देम 3/4 विद सॉइल, आपको 70% उनमें सॉइल भरना है और थोड़ा सा ऊपर का पार्ट छोड़ देना है। मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड्स, आपको सॉइल को इतना गीला करना है मिट्टी को ताकि उसके अंदर आप बी बो सको। सो 2 स्प्राउटेड मोथ मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स, आपको उसमें 2 मटकी के अंकुरित स्प्राउटेड यानी कि जिन्हें हम पानी में भिगाने के बाद उनके अंदर से अंकुर निकलता है, तो वैसे आपको स्प्राउटेड बीन्स, वो भी मटकी के बीन्स होने चाहिए स्प्राउटेड, वो आपको 2 डालना है ईच बॉक्स में। टोटल 4 डालना है, मीन्स एक बॉक्स में 2 और एक बॉक्स में 2 मटकी के ही जो अंकुरित हो चुके हैं, अंकुरित आना चाहिए उन्हें, यानी कि स्प्राउट होना चाहिए वो। गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स को आपको 2 स्पून देना है पानी 2 चम्मच पानी देना है। ओनली वंस एवरी डे, 2 चम्मच देना है, एक ही बार देना है पर। गिव 4 स्पून्स ऑफ वाटर टू दी अदर बॉक्स 4 टाइम्स अ डे, 4 चम्मच पानी देना है दूसरे वाले बॉक्स को और दिन में 4 बार देना है। डू दिस फॉर 6 days, ऐसा ही आपको 4 दिन तक करते रहना है। वॉट विल यू सी, क्या आप देखोगे, द प्लांट इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल, तो जो प्लांट रहेगा बॉक्स 1 में वो अच्छे से ग्रो हो रहा होगा। बट द प्लांट इन बॉक्स 2 हैव बिगिन टू रूट, पर जो प्लांट रहेगा बॉक्स 2 में वो क्या हो जाएगा,
सड़ जाएगा। What does this tell us? इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? Plant that are not aquatic cannot grow in marshy areas. जो प्लांट है जिन्हें पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक, प्लांट जो एक्वेटिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरियाज। मार्शी यानी कि दलदल वाला, जो कीचड़ वाला एरिया होता है उसे मार्शी एरिया कहते हैं। तो जो प्लांट को पानी रिक्वायर नहीं है, जो एक्वेटिक प्लांट नहीं है, वो दलदल वाले गीले जगह में नहीं रह सकते, रहेंगे तो वो सड़ जाएंगे। इफ़ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड, अगर उन्हें ज़्यादा पानी मिल जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, दे रूट यानी कि वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है दिन में तो 2 लीटर पी लोगे तो उल्टी हो जाएगी, तो वैसी ही बात है। एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। कोई भी लिविंग थिंग को देखो, कोई भी जीने वाले इंसान को देखो, वो उधर ही मिलेगा आपको जहाँ उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। जैसे कि इंसान को पानी की बहुत ज़रूरत है, इंसान उसी एरिया में रहेगा जिधर पानी की सुविधा है, नहीं तो वो तो मर जाएगा ना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर। अभी हम टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अ टाइगर है स्ट्रिप्स, टाइगर को पट्टियाँ होती है काली कलर की उसके बॉडी पर। अ टाइगर लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे टॉल ग्रासेस, अमॉन्ग टॉल ग्रासेस। प्रे यानी कि उसका शिकार करने के, उसका शिकार, टाइगर क्या करता है? अपना शिकार ढूंढता है। तो फ्रेंड्स, टाइगर जो अपना शिकार ढूंढता है, प्रे यानी कि जो एनिमल जो एनिमल को दूसरे लोग खा लेते हैं उसे हम प्रे कहते हैं। जैसे कि प्रे का एक एग्जांपल है हिरन। हिरन को टाइगर खा लेता है तो हिरन क्या हो गया? टाइगर का प्रे हो गया। प्रे यानी कि उसका शिकार हो गया वो। तो दोस्तों, अभी देखो, अपने शिकार का वेट करता है टाइगर ग्रासेस के अंदर ताकि वो छुप के रहे। इट प्रेज कैनॉट सी इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स। उसका जो शिकार है, प्रे यानी कि शिकार, तो उसका शिकार उसे देख नहीं पाएगा टाइगर को, क्योंकि वो घास में छुपा रहेगा और उसके शरीर पे की पट्टियाँ भी घास में मिल जाएगी, इसीलिए वो नहीं देख पाएगा। देयर आर सम एनिमल्स लाइक द डियर, द नीलगाई एंड द बाइसन इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में डियर होता है, हिरन, नीलगाय और बाइसन, ऐसे एनिमल्स रहते हैं। व्हेन द टाइगर इज हंग्री इट कैन फीड ऑन देम। तो ये सारे एनिमल टाइगर खाता है, डियर, नीलगाय और बाइसन, ये सारे एनिमल्स को वो खाता है जब वो भूखा होता है। फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड टू बी अ वाटर होल नियर बाय विच नेवर ड्राइज अप इन द समर विच नेवर ड्राइज अप इवन इन द समर। तो देखो, टाइगर के लिए एक वाटर होल होना भी बहुत ज़रूरी है। वाटर होल यानी कि एक छोटा सा कुआं जैसा होता है जहाँ पानी होता है, पाउंड जैसा, उसे वाटर होल कहते हैं, जहाँ पानी रुक जाता है, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो समर यानी कि गर्मी के सीज़न में भी सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो टाइगर पानी कहाँ से पिएगा। तो इसीलिए टाइगर वही एरिया में रहेगा जहाँ उसे पानी की सुविधा मिलेगी। There must also be dense vegetation, tall grasses or caves in hill or mountains in the area so that the tiger can find shelter. तो उधर डेंस वेजिटेशन होना चाहिए, बड़े बड़े ग्रासेस होना चाहिए और केव्स यानी कि गुफा भी होनी चाहिए हिल्स के अंदर, तो और माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पहाड़ होना चाहिए, तो ही वो एरिया में टाइगर रहेगा ताकि उसे उसका घर भी मिले, शेल्टर भी मिले, उसका सहारा भी मिल सके। तो दोस्तों, डेंस वेजिटेशन का मतलब है घनी वनस्पति होनी चाहिए। और टाइगर इनहैबिट्स एन एरिया वेयर ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। टाइगर वही एरिया में रहेगा, सेटल होगा जहाँ ये सारी चीज़ें उसे मिलेगी, पानी, फूड उसका और ग्रास, वो सब चीज़ें जहाँ रहेगी ग्रास लैंड एरियाज में ही वो रहेगा। वेयर डज द टाइगर लिव? ये तो हमने पढ़ा कहाँ टाइगर रहता है। टाइगर लिव्स इन ग्रास लैंड एरिया। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकीज? ट्रीज कैसे यूजफुल है मंकीज से? तो कोई भी अगर उन्हें पकड़ने आएगा, जैसे कि स्नेक उन्हें काटने आएगा, तो वो ट्रीज पर चढ़ जाएंगे। ट्रीज से उन्हें फ्रूट्स मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, ऐसा उनके लिए ट्रीज यूजफुल है। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? बर्ड्स का शेल्टर के लिए यूज़ होगा। वो बर्ड्स, कोई भी पक्षी अपना घोंसला बनाती है बर्ड्स ट्रीज़ पर, इसीलिए उनका ट्रीज़ उनके लिए ऐसा यूज़फुल है।
व्हाट हैपन इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री हैलो, तो अगर क्या हो जाएगा, दीमक जब ट्री के अंदर हैलो कर देगी, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, हैलो नहीं है, हॉलो है, हॉलो यानी कि खोखल करना। व्हाट हैपन इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री हॉलो, मतलब जब दीमक ट्री के अंदर खोखल कर देगी, खोखला कर देगी ट्री को, तो क्या होगा, ट्री विल फॉल, यानी कि ट्री गिर जाएगा। वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स, हम एनिमल्स को क्यों रखते हैं हमारे घर में, कुछ उनसे हमें मिलता है और हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। दे बिकम डियर टू अस, वो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यारे हो जाते हैं हम उनके लिए। वी लुक आफ्टर देम वेल, हम उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। वी फीड देम, हम उनसे खाना खिलाते हैं। वी टेक देम टू अ वेट इफ़ दे फॉल इल, वेट यानी कि डॉक्टर, वेटेरिनियर, वेट मीन्स फ्रेंड, वेटेरिनरी यानी कि डॉक्टर। तो हम अगर वो बीमार हो जाता है तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जो कि एनिमल्स का केयर करते हैं, जो एनिमल्स को देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं उनका, उस डॉक्टर के पास हम लेकर जाते हैं। दिस एनिमल्स टू रिटर्न आर अफेक्शन, दिस एनिमल्स भी हमारा अफेक्शन, हमसे प्यार करते हैं, उनसे हमारे फीलिंग्स जुड़े हुए होते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है और अंडे मिलते हैं एनिमल्स से। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्राइंग कार्ड्स, कुछ एनिमल्स तो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो हमारा वज़न, यानी कि हमारी कुछ भी चीज़, बड़े बड़े वज़न वाली चीज़ कैरी करते हैं, या भंडियाँ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हमें हेल्प करते हैं, बर्डन्स कैरी करने में, बोझ कैरी करने में। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हेल्प विद द हैवी फार्म वर्क इन फील्ड्स, तो डोमेस्टिक एनिमल्स जिसे हम घर में रखते हैं, उन एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं खेती का काम करने में भी। डॉग गार्ड्स आर हाउसेस, तो डॉग हमारे घर की रखवाली करता है। शिप्स गिव अस वूल, शिप हमें भेड़िया हमें वूल देता है, यानी कि ऊन देता है। डू यू नो इवन द एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज़ यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि गाय का वेस्ट क्या है, गोबर, गोबर भी हमें यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स को। द डंक ऑफ कैटल इज़ मेड इनटू डंक केक्स, तो जो डंक यानी कि गोबर, जो गोबर होता है गाय बैल भैंस का, उसे हम किस में क्या बनाते हैं, उसका डंक केक्स बनाते हैं, यानी कि गोबर का उपला बनाया जाता है। वो दे आर कंबस्टिबल यानी कि वो एकदम फटक से जलने वाला, आग पकड़ने वाले होते हैं। दे आर कंबस्टिबल यानी कि वो आग पकड़ते हैं जल्दी से, जिसकी वजह से हम आग लगाने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन सम प्लेसेस एज फ्यूल, तो गोबर के उपले को हम किसी किसी प्लेस पर फ्यूल के जैसा भी यूज़ करते हैं। व्हेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक्स, जब गोबर का उपला बर्न होता है तब वो धुआं भी छोड़ता है। अ कंबस्टिबल गैस कॉल्ड गोबर गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल डंग, जो कंबस्टिबल गैस होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, जो हमें कैटल के डंक यानी कि गोबर से ही मिलता है। दैट टू इज़ यूजफुल एज फ्यूल, दैट टू इज़ यूज एज फ्यूल, तो गोबर गैस को भी हम किसके जैसा यूज़ करते हैं, फ्यूल के जैसा, ईंधन के जैसा यूज़ करते हैं। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, पर जब वो बर्न होता है उसके अंदर से स्मोक नहीं, धुआं नहीं निकलता। कैटल डंक इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेज, तो कैटल डंक यानी कि वो गाय बैल भैंस का गोबर जो होता है, हम उनको घरों को लीपने के लिए, जो मिट्टी के घर होते हैं गांव में, उन्हें लीपने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैन्योर्स मेड फ्रॉम कैटल डंक एंड शीप पैलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स, जो मैन्योर यानी कि खाद जो गोबर से बनाई जाती है, और शीप पेटल्स यानी कि भेड़िए के जो वेस्ट होता है, पेटल्स, वो जो वेस्ट होता है उससे बनाई जाती है, वो मैन्योर्स अगर बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए, वैसी खाद बनाते हैं। तो फार्मर यूज़ देम टू ग्रो फॉर क्रॉप्स, यूज़ देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो भेड़िया का वेस्ट और गोबर, ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों का खाद बनाते हैं किसान, और उन्हें यूज़ करते हैं अच्छी अनाज के लिए, अच्छे क्रॉप्स के लिए। एनिमल्स आर फ्रेंड्स, एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, मेरे चैनल अब्दुल लेकर में जाओ, और सारे प्लेलिस्ट बने हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड है, जाके जल्दी देख लीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।